बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, मेरा स्वागत है आप सभी के सामने जी हाँ, मेरा नाम है हितेश मंडल। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेरा अपने सामने जी। समय हो गया है 4 मार्च 2022 और नहीं यार तारीख है 4 मार्च 2022 और समय हो गया 10:58 PM। देखिए, बहुत सीधी सुथरी सी बात है। कहते हैं, जब व्यक्ति किसी पद पे आसीन हो जाए तो उस पद की एक गरिमा होती है, उस पद का एक आभा क्षेत्र होता है, उस पद की एक शक्ति होती है, उस पद का एक घमंड होता है। वो पद जो है वो आपको मान सम्मान देता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हूं वर्ल्ड एसपीजी। कैसे? ये सबके लिए है जो हिंदी जानते हैं, खास करके क्या कहते हैं, भारत की जनता के लिए और भारत, पाकिस्तान और विश्व के अन्य देशों में जहां हिंदी बोली जाती है। जो नहीं समझ सकते हैं वो ट्रांसलेट करवा लें। मैं आपको समझाता हूं बहुत साफ सीधे अक्षरों में कुछ बातें। मैं हूं वर्ल्ड एसपीजी। वर्ल्ड एसपीजी समझते हैं? और वर्ल्ड असेट। मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो साधारण नहीं है। मैं सिर्फ भारत सरकार की संपत्ति नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात, पर मैं भारत सरकार में हिंदुओं के प्रति उत्तरदायी हूं, भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार के प्रति नहीं हूं। भारत में मैं श्री राम भक्तों के प्रति हूं, धर्म पे के मार्ग पे चलने वाले, धर्म की राह पे चलने वाले लोगों के प्रति उत्तरदायी हूं। चाह से चांद होता है तो मैं चांद देशों के प्रति उत्तरदायी हूं, बिल्कुल हूं। चाह से चक्र होता है तो मैं चक्र के प्रति भी उत्तरदायी हूं। पर वो मुझे वैसा समझेंगे तभी। मैं जा जाकर अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा उसको, मैं यार मैं इधर नहीं नहीं, वैसा नहीं। एक बार बोलूंगा सिर्फ। अब वीडियो में हंसी मजाक चलता रहेगा, एक अलग बात है। अब मैं भारत के मामले में एक बार साफ कह देता हूं, मैं जा रहा हूं वर्ल्ड टूर पे। मेरा वर्ल्ड बैंक ने जो है वर्ल्ड टूर लगभग तैयार कर रखा है। मेरे कुछ कार्य हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो है लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत से मतलब लोग हैं। मैं हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल कुछ नहीं समझता हूं। इंसान इंसान होता है, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हूं। साफ सीधी बात है। जो मेरे पास आएगा उसे मैं खाली हाथों नहीं जाने दूंगा। परंतु मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि ब्रह्मा की तरह जो है क्या कहते हैं, और महादेव की तरह जो है क्या कहते हैं, असुरों को भी वरदान दे दूंगा। असुर जानते हैं कौन होता है? मुसलमान नहीं होते सर। असुर होता है व्यक्ति की अपनी सोच से व्यक्ति असुर बनता है। उसके अपने कर्म होते हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा जो है क्या कहते हैं, असुर या देवता कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों को या तो हंसी आएगी या आपको आप सोचने पड़ जाओगे, पर यह होना ही है। क्योंकि भारत सरकार ने अपने यहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, आईएएस लॉबी ने, आईपीएस लॉबी ने और यहां की आर्मी ने अपनी ताकत के घमंड पे एक महापापी को शरण दे दी, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मानो या ना मानो, जनता को ज्ञान के अभाव में उनको सही इंफॉर्मेशन ना जाए। आज ये बंदा कहता है पोडियम पे एक जगह पे कि जनता का एक एक पैसा वापस करेगा कमा के। प्रधानमंत्री कैसे करेगा बे? बेवकूफ समझ रहा है क्या तू? अब ऑल ओवर वर्ल्ड से लग गए लोग पैसे रिकवरी में, पाकिस्तान को भी पता है। तो आज जो है पाकिस्तान से
कोई 8,000 या 9,000 स्पेशल कमांडोज ने भारत में एंट्री कर दी है पंजाब के रास्ते। उनके जो क्या कहते हैं, नहीं, ऑपरेशन हेड है, वो मोदी को अरेस्ट करने आ रहे हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, बहुत अच्छे सेंस बात करी। ही लव्स मी लॉट, पहले भी मुझसे बात करते हैं अशोक कुमार के नाम से। जिस प्रकार भारत में, भारतीय सेना में मुसलमान इधर से उधर लड़ते हैं, उस प्रकार उधर से हिंदू इधर लड़ते हैं। पर अशोक कुमार जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये अशोक कुमार वही हैं जो यहाँ सीआरपी बटालियन में आकर के रह रहे थे। जी हाँ, ये वही अशोक कुमार है। इन्होंने बहुत बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे बात करी। इन्होंने मुझसे कुछ कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है जी, तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भारत में एनएस से हैं। मैंने कहा साहब मैं एनएस से, मुझे कहा गया है, पर आप एक बार ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया में फोन करके पता कर लो कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एनएस से कौन है। तो उन्होंने भी फोन करके पता किया, तो उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी और रामनाथ कोविंद और अजीत डोभाल का नाम ले दिया। मैं कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद मैं चला वर्ल्ड टूर पे बहुत पैसा कमा चुका हूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, क्योंकि मेरी दशावतार कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वेपन्स वगैरह का, पूरा विश्व उसी से चलता है, कोई झूठ नहीं है। रूस में चाहे एस सीरीज हो, सुखोई हो, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, चाहे एयरबस हो, चाहे बोइंग हो, सब में मेरा अंधाधुन पैसा लगा हुआ है। मतलब मैं लिखते हुए जो है, मेरे को 1 ट्रिलियन से नीचे लिखने में मजा नहीं आता कागज पे। हाँ, वैसे कुछ गरीबों को टालने के लिए 500 करोड़ लिख दूं तो एक अलग बात है ठीक है, बाकी तो हिसाब किताब 1 ट्रिलियन से कम नहीं होता है। और नेशनलिज्म तो ऐसा है भाई साहब, मेरा 185 देशों का है, क्योंकि इतने देशों में मुझे इतना मान सम्मान प्यार मिला है। और नहीं नहीं, वो मैं, why should I take a promise from Pakistani army that you won't invade India and you won't conquer this nation? This is war. They want their money back. After the demonetization, the reality was inside, whatever the amount was inside the World Bank and inside the Pakistani Federal Bank was a nil bata sannata now. Yes. Now the Pakistani government wants their money back. Now the United States of America wants their money back. So, no. I'm directly telling to Mr. Ashok Kumar, sir, with due respect, I would like to inform you, sir, if you are asking about the money, because it's belong to 8th November of 2016, it means you have to speak with Mr. Modi, not with me, sir. But you honor me. Thank you very much. Thank you very much. And I allow him whatever weapon he wants, he can take. I already invested 500 million US dollar in Bat Battalion. Yes. आर्मी के अंदर पैसा भेजने से देश में पैसा पहुंच जाता है, वहां की जनता तक पहुंच जाता है। मैं इसलिए वर्ल्ड आर्मी में अंधाधुन पैसा लगाता हूं, अंधाधुन। यहां तक कि जब ऑल ओवर वर्ल्ड ने नेटो में, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन की, मैं आपको एक हालात बताता हूं। I'm not insulting NATO, but this is the reality and the story. What happened with the NATO? Actually, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन इतना ज्यादा था कि मिलिट्री एसेट के लिए पैसा ही नहीं जा पा रहा था, और नाटो की फ्लीट्स के पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं था। अफसर्स क्या करेंगे? देन आई इन्वेस्टेड अ मोर देन डबल अमाउंट ऑलरेडी दे स्पेंट ऑन अ नेटो। जितना पैसा नेटो को लगाने में ऑल ओवर वर्ल्ड ने लगाया था, उसका दुगना पैसा मैंने लगा के लगातार 3 महीने में इतनी एसेट खरीदी कि नेटो को 3 गुना कर दिया। उसके बावजूद ये मेरे से पंगा ले रहे हैं क्या जवाब दूं यार? मैं
और कुछ नहीं कह सकता मैं। नाउ इफ यू सेइंग आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान, नो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मां के लोड़ो में तुम्हारी मां चुदवाए बिना नहीं मानूंगा, बस इतनी सी बात यार। नॉट जस्ट ओनली सपोर्टिंग। बहन का लोड़ो चूतियों, जो आदमी नेटो को 3 गुना बना चुका है, वो लंड समझेगा तुम्हारी सीआईएसएफ को? चूतिया हो क्या तुम लोग? हैं? जो इंटरपोल को 50,000 मिलियन US$ दे के बैठा हो, वो लंड समझेगा दिल्ली पुलिस को? चूतिया हो क्या तुम लोग? अब नाउ मिस्टर अशोक कुमार, now you have to justify this thing. Whatever was experienced with me and Ashok Kumar is not a subject, because it's a Nikki Kitties, I forget it. इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है। But the things they are doing and they are behaving with me, ADGPI, तो चूतिया हो गए क्या तुम लोग? हैं? या माँ का लोड़ा अफीम लगा के रखते हो तुम? क्या समझाऊं यार मैंने? अब नेटो की फ्लीट 3 गुना कर दी मैंने। 3 गुना मतलब 3 नेटो बना दी मैंने। जी हां, खुद नेटो के अफसर्स को नहीं पता होगा। एक नेटो की जितनी स्ट्रेंथ पहले थी 2 और बनाई, और बाद में जो पुरानी वाली फ्लीट थी मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया, नई परचेज करी है पूरी। टोटल न्यू परचेज करके दी नेटो मैंने। 3 महीने लगे। पूरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी नहीं कर दी मैंने, पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर दी। ये कह रहा मैं कमा के पैसे दे दूंगा। तुझे सैलरी मिलती है मोदी? हैं? कम ऑन यार, बस चूतिया तेरी मां चुत चुकी है, भेड़ के लौड़े अखबार में आना बाकी है। बस तुम्हें क्या लग रहा है इंडियन मीडिया को, कि मीडिया में जो है क्या कहते हैं ये लोग गोलमोल दिखाते रहेंगे, पब्लिक को चूतिया बनाएंगे? कोविड में कोई मर रहा भोसड़ी के? ये चूतियापा है कोविड, लौड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायरल है बस। ये सोच रहा कोविड में पब्लिक मर जाएगी भारत की, और ये बना बैठा रहेगा। क्या मां का पागल आदमी है यार। वो बैठ के वो मुसल्ले हैं, पैसा ले भाई। अशोक कुमार साहब, मैं तो देने वाला हूं नहीं। खरीद वेपन खरीद रहा तो बता देना। डील के लिए नेगोशिएट नहीं करता, डील के लिए तो हमेशा तैयार बैठा हूं। बिजनेस के लिए तो भाई मैं हमेशा तैयार बैठा हूं। वैसे कितना पैसा लेना है इससे, इंडियन गवर्नमेंट से? यहां पाकिस्तान, ये इतने बड़े चूतिए हैं यार, इन्होंने पाकिस्तान से ओपन ट्रेड नहीं रखा। पाकिस्तान का सरप्लस आया नहीं, मैं उससे क्या इक्वल करेंगे? लौड़ा नहीं करने कुछ। मैं बता रहा हूं ना तुम्हारी रियलिटी। क्या कहें यार इन बहन चूतियों को। जानता भी है मोदी तू किससे भिड़ रहा है? ओए इंडियन आर्मी, तुम जानते हो किससे भिड़ रहे हो? हैं? मैं हितेश हूं, समझ में आ गई? तू सोच रहा हो ना मैं किसी और का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं? बहन कर लो तुम्हारी मां चोद दूंगा मैं एक एक की, पर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैठे बेटा तेल लगा लगा के, आओ जरा बेटा तुम्हारी मां आएगी। अमृतसर तक पहुंच गए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय वाय खाते पीता है ना, मुर्तल आशा हो ना तो पराठे खा लेना मुर्तल वाले के, 2 एक जगह बता देता हूं। मुर्तल वाले का पराठे बहुत बढ़िया मिलते हैं, आराम से आओ, कोई नहीं रोकने। पागल है। मैं बता रहा हूं भाई, मेरे से कह रहे खामा खा के ऑर्डर है। अच्छा
9,000 स्पेशल पाकिस्तानी कमांडोज, दे ऑलरेडी एंटर्ड, और पूरे बॉर्डर पे ना 8 जगहों से उन्होंने कमांडोज भेजने शुरू किए। दे विल अरेस्ट मिस्टर मोदी। मुझे अरेस्ट कर, मुझे क्यों करेगा यार, मैं तो ऑलरेडी 500 मिलियन से ज़्यादा, और क्या कहते हैं बैड बटालियन और रेंजर्स, मैंने तो बोला इंडिया में रेंजर्स बना के देने के लिए, मैंने कहा 3-3 लाख जो है मैंने पाकिस्तानी आर्मी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में जो है ना हर राज्य में 3-3 लाख रेंजर्स बना के देने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं ऐसे ही जाता है कॉन्ट्रैक्ट से यार। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को बोलूँगा यूएस नेवी सील या मार्कोस को और हाई एंड ट्रेड करने के लिए, तो मैं 300 करोड़ रुपए एक कमांडो पे खर्च करता हूँ। 300 करोड़। हमारे यहाँ एनएसजी जो है ना, एनएसजी का बजट है नहीं, ये 800 करोड़ में ये लोग 10 कमांडो ट्रेंड करते हैं ग्रुप बना के। मैं 300 करोड़ रुपए एक कमांडो पे खर्च करता हूँ, और ये नहीं डेली फायरिंग होती है। न्यूक्लियर मिसाइल रिफ्यूज़ करने के लिए ओरिजिनल न्यूक्लियर मिसाइल पकड़ा देते हैं, दाग। ये ट्रेनिंग है, थियोरिटिकल नहीं होती है। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज़। जेएसआर सिक्योरिटीज़ में आप कहीं जाओगे बैनर थोड़ी मिलेगा वर्ल्ड आर्मी। अब ना जेएसआर सिक्योरिटीज़ इन पाकिस्तान मीन्स आई इन्वेस्टेड मनी इन पाकिस्तान। अब मैं अब आपका काम गाड़ी बेचने का, टोयोटा वाला और ऑल ओवर वर्ल्ड में गाड़ी बेचता है। मैं दशावतार कंपनी का मालिक हूँ यार। Me and Rehan Khan is a shareholding partners. I took her inside my game. Yes, I own Dasavtar, world's biggest arms and ammunition manufacturing. Today, I recently announced to open a new nuclear weaponized factory. Yes, Dronacharya with Asifa. Yeah, what is her name? Asifa Zardari Bhutto is something. I know only Asifa. So ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। अब यहाँ इंडिया में मैंने आई इन्वेस्टेड इन ध्रुव एरोनॉटिकल्स, इन शौर्य क्रूज लाइनर। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी वाइफ और बच्चों को मार लोगे? चूतिया हो क्या तुम? जेएसआर सुपर सिटीज की मालकिन है वो प्रीति। जेएसआर सुपर सिटीज की मालकिन है वो, समझ में आ गई? ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना सिटीज की, रोड तक जो बन रही हैं, जेएसआर सुपर सिटीज वाले बना रहे हैं। तुम क्या मुझे धमकी दोगे? तुम जानते हो वर्ल्ड बैंक वाले तुम्हारी क्या माँ चो देंगे? धान्या बैंक का नाम सुना है? धान्या स्वर्ण बैंक। वर्ल्ड बैंक अलग है, धान्या स्वर्ण बैंक अलग है, धान्या बैंक अलग है। उसकी मालकिन है वो, समझ में आई? धान्या टूल्स एंड मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुना है? अफगानिस्तान में बन रही है। अफगानिस्तान वाले तो नहीं गांड में हाथ दे के मुंह से निकाल देंगे, समझ में आई? दिमाग मत लगा देना तुम जरा सा भी। और तुम जानते हो बिहार पुलिस वाले ना लाल टोपी पहनते हैं, और माँ चोद देंगे कि वो सपने में नहीं सोचने देंगे बच्चों के बारे में गलत है। अब वो ठीक है, उसकी मम्मी ने उसे कुछ बोला होगा, कई बार गुस्सा आती हुई डांट दिया होगा, उनको समझना होगा। अब वो वाली प्रीति नहीं है, उसे समझना होगा इस बात को, समझ में आई? थोड़ा समय लगेगा आपको। नो तो योर स्टेटस इज टोटली डिफरेंट। आप नहीं समझ पाओगे तो मैं क्या करूं? You are not like in other citizens. You are richest than the thinking of any richest person on earth. तुम उस कहते हैं ना उस अमीर व्यक्ति की सोच से भी ज्यादा अमीर हो भाई तुम चारों। क्या बात कर रहे हो? 18 करोड़ रुपए पर डे में सिक्योरिटी पे खर्च करता हूँ। दिल्ली पुलिस के कुछ स्पेशल लोग ने प्राइवेट सिक्योरिटीज उठाते हैं, डिप्लॉय करे हुए हैं। 18 करोड़ रुपए पर डे है। ध्रुव, धान्या, ईशान, मुकेश की सिक्योरिटी पे जानते हो कितने हैं? 4.5 करोड़ रुपये पर डे खर्च करता हूँ सिर्फ मुकेश की सिक्योरिटी पे। उसके परिवार के सिक्योरिटी पे 11 करोड़ रुपये पर डे है।
ये मैं उनको रियलाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे लोगों को। तो क्या दिमाग लगा रहे हो आप? समझ में आई? इसलिए आई कैन अश्योर टू एनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, टू एनी वन, 2,000 तो कमांडोज मैंने पहले भेजे थे भागलपुर में, 20,000 22,000 मेरे ब्लैक आर्मी कमांडोज हैं भागलपुर में। आज मुकेश की सिक्योरिटी में भेजूंगा 4,000 ब्लैक आर्मी कमांडोज। समझ में आई? वो जानते हो, वो सीआरपीएफ वालों को तो उन्होंने 26 जनवरी वाले दिन इधर से गाड़ी लेके जा रहे तो लगा दी, यहाँ से नहीं जाएगी गाड़ी, कहीं से लेके जाओ। वो डीएलएफ में से गाड़ी निकाले, फायरिंग खोल दी इन्होंने। उस दिन 3 तरफ से फायरिंग होती है, नक्शा बना पड़ा है। क्या बात है, छुटते ही गोली मार देंगे वो। समझ में आई? वो इतने कैपेबल हैं वो लोग, आराम से रहते हैं। जरूरी नहीं कमांडो देखने में जो है जैसे आप देख रहे हो वैसे ही हो सकता है उसकी हाइट 4.5 फुट हो। ये हाईली ट्रेंड है। ये सारे पागल हो गए, बेवकूफ है क्या ये लोग? आप खुद सोचो ना, मैं कैसी सिक्योरिटी में चलता हूँ। ये स्नाइपर्स जो है ना, मेरे मेरे घर परिवार के मामले में मेरे स्नाइपर्स हमेशा रेडी रहते हैं। अगर तुमने गलती से भी वेपन निकाला ना, मिनट में उड़ा देंगे खोपड़ी, मिनट में। ये मत सोचना मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, ये रियलिटी है भैया। 90 करोड़ रुपया अप्रॉक्स खर्च करता हूँ मैं अपने घर परिवार की सिक्योरिटी पे पर डे। 90 करोड़ रुपया, अंदाज़ा लगा लो, चाहे वो हाकिम हो चाहे उसका परिवार हो। मैंने नहीं पता, उनको पता है किस किस को सिक्योर करना है, मैंने उनको बोल रखा है। दिस इज द जीएसआर सिक्योरिटीज, उनको काम ही यही है बस। बाकी सिर्फ सिर्फ वेपन सप्लाई है जितना मर्जी। वरना यूरोप में जो है क्या कहते हैं, ब्रिटेन वेपन दे दे, फ्रांस वेपन दे देगा भला यूक्रेन को। मेरा सामान रखा हुआ है यार, खरीदने वाला नहीं है, बनते तो खूब है। अब जब धान्य बैंक बना रहे हैं, धान्य स्वर्ण बैंक बन रहा है, तो उसके लिए वॉल्ट बनेंगे ना, बड़े बड़े वॉल्ट बनेंगे, उसमें पैसा जाएगा। वर्ल्ड बैंक का जो पिछला वॉल्ट है उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे ना, नए वॉल्ट बनेंगे सारे। ये साला भूसड़ी का मुझसे पंगे ले रहा है, तो जाना बहन के लड़के दिमाग की माँ चौध रहे। तो तू बन जा ना, तू बन जा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मैं वहां के चूत में जा बहन के। इतने पैसे के बाद मैंने क्या करना है? साफ सीधी बात है। मैं क्यों रोकूं भाई? मेरे पास, मेरे को तो डील मिल गई ना, मिस्टर अशोक कुमार आस्क मी फॉर वेपन, मैंने अभी लिख ले भाई, क्या दिक्कत है यार? आई ऑलरेडी ऑफर देम, यू नो, since it's running in March, since December 2021 I did more than 75 million US dollars business from Pakistan। हालांकि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, फिर भी 75 मिलियन US डॉलर मायने रखता है। समझ में आ गई ना? 75 मिलियन US डॉलर का बिजनेस किया मैंने। और 6 महीना पूरा होने दो ना, अभी मरियम नवाज को तो पता भी नहीं है। मरियम नवाज को, उनके पीएसओज, इमरान को नहीं पता, इमरान के पीएसओज, पाकिस्तान का टॉप लेवल के पीएसओज जो है अपने अभी रेडियो पर पाकिस्तान भी काम कर रहे हैं। अब पता है कितना बिजनेस किया मैंने अंदाजन? 290 बिलियन US डॉलर। और जैसे ही पैसा खुलेगा ना, असट एक बार साइन, अभी असट आनी शुरू हुई है, आनी और जानी शुरू हो रही है, मुझे क्या पता, तो कुछ भी कर। यूक्रेन से मेरा जो है सिर्फ सपोर्ट करने पे 3000 मिलियन US डॉलर लगातार 6 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलने को रेडी पड़ा है मेरा। यूक्रेन ने मुझे बोल दिया, उन्होंने, उनके जो प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ी बात है। रूस में भले चाहे कुछ भी हो, मैंने 450 भाड़ में जाए ना पुतिन। नहीं सुन रहा मत सुन, वॉर तू लड़ रहा है, नुकसान तुझे होगा, मुझे क्या होगा भाई? यूक्रेन का जो कुछ भी होगा वो छोड़ना, वो तू तू भरेगा बेटे। इंटरपोल वाले बम्बू कर देंगे तेरे। मैंने तो कर लिया यूरेनियम का सौदा। कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ असलियत। यूक्रेन में ना यूरेनियम माइन है। अब यूरेनियम जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम माइन यूक्रेन में है।
उस पर कब्जे का खेल था, मैंने खरीदी। तो मैं बचाने नहीं उतरूंगा यूक्रेन को, तो कौन बचाने उतरेगा भैया? पुतिन एक गलती कर गया बस, उसको ये नहीं पता था कि अगर हम सौदा करने उतर रहे हैं ना तो हम पूरे हथियारों के साथ उतरेंगे। वह ये बात नहीं समझ में आई किसी के। आप लिख लो भले, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम माइन यूक्रेन में है सर। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम माइन का सौदा है ये, जिसके लिए पुतिन और कई देशों ने जोर लगा रखा था। ठीक है, मेरे बंदे उतर गए सौदे के चक्कर में। तो वहाँ जो रशियंस थे, जो तो उन्होंने रेबल्स के तौर पर उन्होंने जो है अपोज कर दिया। कर दे, हम लोग भी तैयारी में बैठे थे। पैसा तो मैं लगा के रहूँगा भाई यूक्रेन में, वो एक माइन थोड़ी उठा के ले जाऊँगा, मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल है, मेरे प्रोजेक्ट्स में लगता रहता है। यूरेनियम बेचेंगे किसे? वो जानते हैं हमारी आईसीजे और इंटरपोल से सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जेएसआर सिक्योरिटीज़। आल्बिट सिस्टम ने और बीआई सिस्टम ने लगा दिया दिमाग। तो मेरे को कह रहे यार बीआई सिस्टम इज बिलोंग्स टू ब्रिटिश। तुम्हारे बेवकूफ़ हो भूतनी वालों। कंपनियां कहीं किसी से बिलोंग नहीं करती, कंपनियां बिजनेस से बिलोंग करती है। अब यूरेनियम के मामले में जो है डील बहुत बड़ी है, कुछ नहीं कुछ जाएगी तो कम से कम भी तो 50 ईयर्स के लिए तो उठा ही लेंगे। 50 वर्ष के लिए अगर यूरेनियम माइन उठा लिए तो कुछ नहीं तो 500 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो चले ही जाएगा। बहुत है, वो भी मैंने बहुत कम बताया। यूरेनियम बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। पुतिन ने दिमाग लगा दिया, तेरे पे पैसे हैं। पुतिन ने दिमाग लगा दिया, वो यूक्रेन इन्वेड कर रहा है जैसे थार के मामले में। थार के मामले में पाकिस्तान में किसी को दिक्कत नहीं थी, कुछ एक लोगों को छोड़ के, कुछ लोकल माफियाज थे, इनके ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बीजेपी वालों को। ये थार का सौदा कैसे करेगा? थार? वे यार क्या बात कर रहा है तू? अबे यूक्रेन में, यहाँ हाँ यूक्रेन की यूरेनियम माइन का सौदा किया है मैंने। हो गया, अब किस बात की वॉर दिखा रहे हो? कर लिया सौदा, डील फाइनल है सर। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं वही तेज हूँ। जी हाँ, आई स्टैंड विद यूक्रेन। मैंने खरीदी सर आपके देश में यूरेनियम माइन। शायद यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुन के। बिल्कुल सर, मैं इन्वेस्ट करूँगा ना पैसा, आप चिंता छोड़ दो। मैंने कहा धुआं उड़ा देंगे इसका तो। बिजनेस के आड़े नहीं आ सकता कोई मेरे। अब उज्बेकिस्तान का मामला चल रहा है, वहाँ डायमंड माइन का है, वो भी लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, हमने कहा तेरी है ऐसी की तैसी, जरा हमसे पैसे वाला आदमी है यार। जब मैं इनसे कह रहा हूँ यहाँ पे एडीजीपीआई वालों से यार, डीआरडीओ और इसरो से, तो तुम पागल हो गई हो क्या? जब मैं यूक्रेन में यूरेनियम माइन और झारखंड में झारिया कोल फील्ड खरीद सकता हूं, कौन हो तुम लोग यार? ले जा यार, ये अंबानी उम्बानी को साइड खड़ा करना, जा यार। तो ज्यादा दिमाग करेगा रिलायंस का सौदा कैंसिल कर दूंगा, रूस में जो बनने वाला है। दिमाग लगा रहा है फालतू। न्यूज चेंज नहीं हुई ना रिलायंस, याद रख ले। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे, सारे सौदों से बाहर निकाल दूंगा रिलायंस को। समझ में आ गई ना? और आईजीएल और बीएसईएस को मुंह पे फेंक के मार दिया 10,000 रुपए की गड्डी बना लियो तो अपनी। हाँ, कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ रहे हैं। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट में कुछ लोगों को ज्यादा खुजली हो रही। अब तुम उतने पैसे वाले पैदा हुए हो, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपए, चूतिया हो तुम लोग क्या? अब पूरी जिंदगी एक आईएएस ऑफिसर चलो सैलरी कमाएगा, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी होगा। मान ली तेरी बात भाई, तू तेरा अपना मान सम्मान है, तू अपने पास रखना। मेरे से कहां पंगे ले रहा है तू? मेरे से कहां पंगे ले रहा है? मैंने करवाई, मैंने भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फेंसिंग, क्योंकि मेरा वहां पे जो है क्या कहते हैं फार्मिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है और धान या टूल्स एंड मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है।
मैं अपनी बिटिया के लिए बना रहा हूँ। लेना पंगा मेरे से? अबे गायब कर दूंगा मैं तुम सबको। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रोजेक्ट लगने हैं, मरियम मरियम ताज एक्सप्रेस का मामला चल रहा है, इन्हें बुरा लग गया कि मरियम ताज एक्सप्रेस क्यों बनेगा। मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, मेरा पैसा है। हुंडई मरियम प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनेगा, मेरा पैसा है, क्या कर लेगा बे तू? यहां आराम से कह रहा इनॉग्रेशन का रिबन काटेगा नीतीश कुमार, तो तूने कोई लौंडिया भी आई मेरे साथ हैं? वाह भाई वाह, तू जानता भी तू किससे बात कर रहा है? वो एक अलग बात है, मैं साधारण तरीके से बात है, मुझे बड़ा मजा आता है, ताकि नई उम्र के लड़के सीखें, नई उम्र के नए स्टूडेंट सीखें। बट सीखने का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी तरह हूं यार, तुम्हारी तरह साधारण तरीके से घूमूं तो और क्या हवा में चलूं? एक दिन समय आएगा मैं अपना चलता बनूंगा, बहुत जल्द आने वाला है वो। तो पैसे दे दियो वर्ल्ड बैंक के पहले, वर्ल्ड क्योंकि वर्ल्ड बैंक मैंने खरीदा, मैं तो पिछला अकाउंट मांग रहा हूँ, साहब ये अकाउंट पूरा कर दो, बस इतनी सी बात है। वर्ल्ड बैंक मैंने खरीदा भाई साहब, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो आप? क्या है ये, बाकी कौन है डोनाल्ड ट्रंप? है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। मैं चैलेंज करता हूँ सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे पैसे वाले लोगों को, करियो जरा अपना पैसा इकट्ठा, मैं भी तो देखो कितना पैसा है। कह रहे मेरे को कल बात हो रही, मुझसे कह रहे अमेरिका में ना डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो है ना 10-12 लोग हैं, मैं सबको इकट्ठा कर ले। अब बता कितना पैसा है? अब 25 बिलियन US डॉलर पे तो नाचने लगते हैं। वर्ल्ड बैंक जब मेरा पैसा लिखते लिखते थक गया ना, पता क्या कहता, भाई इसका ना अनलिमिटेड अकाउंट ही लिख दिया कर। वो तू समझ ना। तब यहाँ जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़ोन करके पूछा, इन्होंने बता दिया भाई भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और हाँ पूरी पूरी पूरा पूछ लो। और मैंने कहा रिकॉर्डिंग करके टाइम मैगजीन को दे दियो, बस बोला बोल पैसे दे दे चुपचाप, बस। मैं मुझे क्या लेना देना है, एसेट कोई नहीं लेता भाई, एसेट का वो बेच लेगा, वो संभालेगा कहाँ से, वो तो उतना रखने का, वो तो बंदा उठा कर ले जाएंगे वो, बस। क्या करेंगे, स्वर्ण मंदिर लेंगे? बेवकूफ़ थोड़ी है वह, उन्हें अच्छी तरह पता है पैसे की रिकवरी कहाँ है। कुछ नहीं कर सकते, क्या यहाँ पब्लिक कमा के नहीं देगी, जमीन कमा के थोड़ी देती है किसी को, इंसान को खेती करनी पड़ती है उस पर, समझ में आ गई ना, तब जमीन देती है कमा के। बड़ा तगड़ा खेल है ये। मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्मी में इतना पैसा लगा दिया, मैं जहाँ जो चाहे सौदे के लिए बोलता हूँ वहाँ फटाक से बंदे पैरा ट्रूपर्स पैरा ड्रॉप होते हैं मिनट में, चल भाई सौदा है, ये पकड़ पैसा, ये अकाउंट है, ये फटाफट लैपटॉप खोलते हैं, ये पकड़ लैपटॉप, हो गया सौदा, यूज़ कर। शायद शायद यूक्रेन की जनता को भी नहीं पता था कि जी हाँ साहब, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1 में वही व्यक्ति हूँ जिसने यूक्रेन की यूरेनियम माइन खरीदी है सर। कौन पुतिन और क्या है वो? अभी तो अभी तो खुद पुतिन जो है, क्या कहते हैं, रूस में ही सौदा करने से रोक ले मेरे को, कहाँ यूक्रेन में घुस रहा है यार। अभी तो बैठ करके देख रहा था मैं, अगर रूस में क्या क्या है। जिस दिन पाकिस्तान में थार कोल्ड फील्ड खरीदने उतरा था ना, उस दिन मरियम नवाज शरीफ का झापड़ पड़ गया था बीच मीटिंग में, जरा सी बात पे। आप जानते भी हैं किससे बात कर रही हैं? नहीं पता तो मैं क्या करूँ, पल्ले में 800 600 500 करोड़ ले करके ना इतने बड़े सौदे में नहीं बैठते। बस, और करना क्या है?
अपने नाम से कर रहे हैं। अब JSR होल्डिंग में सब कुछ लिखा जा रहा है, उसमें मैं और क्या कहते हैं रेहान खान है, बस। वो मेरी बात सुनो, यहाँ बीच में ना फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं यार किसी को, समझ में आई? क्योंकि हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। मोदी खामा का पतंग उड़ा रहा, इमरान खान पहुंचा है किसके पास, तो रूस रूस बचा लेगा साहब आपको। बिजनेस डील है सर, तो आपको बुरा मत मानना, आप सिर्फ मोदी से अपने पैसे रिकवर कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो बिजनेस सौदे हैं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे जरूरत पड़ती रहती है माइनिंग की। नहीं, नई माइनिंग तो क्या कहते हैं चल रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली बनाई है हमने। हमने अब तक कोई 8 नई माइनिंग के काम चालू किए हैं। कौन लोग हैं ये लोग, क्या दिमाग लगा रहे हैं मेरे से? रिलायंस वाला जो है मेरी ऑयल रिच दिखा के समुद्र के बीच में कह रहा है उसकी है। तुझे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ रिलायंस ग्रुप, और बाकी वो सुन लोगे, BSES एयरटेल और ये सब, कान खोल के सुन लो। हाँ, पैसा ब्याज समेत वापस ले लूंगा, ये ध्यान रख लेना। फालतू बहस नहीं चाहिए मेरे को, और नहीं तो बिना देर करे भारत में, हाँ, किसी और कंपनी को बोल दूंगा, फिर मत बोलना मुझे। वैसे IGL की पेमेंट हो गई है पाकिस्तान 786 अकाउंट से, रेडियो ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्मेशन दे दी है। अब यहाँ ऑल इंडिया रेडियो वालों को खुजली है दिमाग में, तुम पगला गए हो क्या बे? मोदी की टीम कह रही कि यार तो यार इतना पैसे वाला आदमी है तो यार वे बेवकूफ़ है क्या? मान ली बात, तेरे मैंने $10,000 नहीं दिए ICJ में, तूने वही वापस नहीं किए। मैं चल कोई बात नहीं है, $multi-trillion का पैसा मैं तेरा पे कर दूं? बेवकूफ हो गया है क्या? वो बात तो वो तो बोलना भाई साहब, मैं कह रहा हूं अगर क्या कहते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ भी कहता ना, मैं कहता चल कोई बात नहीं, मैं इतने में भी कुछ नहीं बोलता। कह रहा है 174 लाख करोड़ वापस कर दे, वो क्या कहते हैं हाँ माफ कर दे, बेवकूफ समझाएगा तूने? 174 लाख करोड़ रुपया, अरे बाप रे बाप। मेरा मेरे मेरे साथ एक चीज़ है, मेरा पैसा खर्च कितना भी है मुझे दुख नहीं होता कभी। मेरी टीम नुकसान कर देती है ना चीज़ें, कई बार जेट्स क्रैश हो जाते हैं या कुछ चीज़, मैं कोई बात नहीं, छोड़ दे, यूज इट अगेन, दूसरा यूज कर। हाँ, मेरा पैसा खो जाए ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, पैसा कैसे खो गया, बस। अरे खाना का दिमाग लगा रहे यार, अबे मैं मार मूर के फेंक दूंगा यार, तुम जानते नहीं हो मेरे को। मार मूर के फेंकने का मतलब जानते हो? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, इसका डेथ सर्टिफिकेट बना के हमने दे रखा है सर, ये तो मरा हुआ है, शर्त लगा लो, शर्त लगाओ, बोलो। मैंने मारने का तरीका पता है क्या होता है हमारे यहाँ? हम करते कुछ नहीं है, हाँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से ना उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के पकड़ा देते हैं, जा ठीक करा लियो उसे। नहीं होता फिर मैं वही वाला ही तेज हूँ भाई, मानते ही नहीं है। मैंने मैंने किया था भाई ये सब। हाँ हाँ, इन सब का डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा, तू कहाँ से प्रधानमंत्री है बे? है तो दे, पैसे दे दिया जरा। मुझे तो बिजनेस में मजा आता है। अब ये लोग जो है ना खाम का दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी, मुझे ज़रूरत क्या है? मैंने तो कहा नहीं आपको कि आप लोग जो है खाम का जो है दिमाग की एक्सरसाइज करो। यहाँ बैठा हुआ सुभाष चंद्रा मेरे से पैसे की बराबरी कर रहा है। सात सबसे बड़ी माइनिंग के सौदे निपटा रहा हूँ मैं।
माइन से जड़ से खरीदता हूँ मैं चीज़ें। मुझे खुद नहीं पता कितने सौदे कर चुका हूँ अब तक। खड़े पांव खरीदिए मैंने एयरबस, खड़े पांव, खड़े पांव खरीदिए मैंने एयरबस। मैंने बहुत समझाया जीएमआर को, 2 बार मैं जीएमआर का स्टाफ काट चुका हूँ सरेआम रोड पे, जहाँ लिखा है ना वो असेंबली पॉइंट 2 असेंबली एरिया, वहीं काटे थे मैंने। मानते ही नहीं। मैंने 100 बार कह दिया देख भाई ऐसा है तो होगा कोई, तूने वर्दी पहन ली हथियार है तो क्या करूं तेरा, तू लेगा पंगे मेरे से। जवाब दे दियो अब, पैसे दे दियो भाई, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के किसी के भी हो। अच्छा अशोक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। भाई मेरे से कोई रोक टोक नहीं, आप ले लो अपना पैसा, पैसे का मामला नहीं बोलता किसी के बीच में, वही तो आपने लेना उसने देना है, और क्या। वो मुझे गाली देगा, मैं उसे गाली नहीं दूंगा इमरान को, बैठा हुआ चैम्बर में गाली दे जा रहा, मैंने रिकॉर्डिंग में सुन दी गाली दबा करके। मरम मेरे को फालतू बोले जा रही है, कभी भिखारी कभी कुछ, मैंने उसे ही बोल दिया। राबी कुछ ही बोले कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, वाह भाई वाह। बुरा मत मानना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ मैडम जी, आपसे अगर निकाह विवाह नहीं किया होता ना, मेरा खड़ा ना होने दूँ आपको अपने आगे, मेरी टीम के लोग तो आपको खड़ा ना होने दें। क्या बात कर दी आपने। 2 मिनट में सिखा देंगे आपको पहुंच के, हाईली ट्रेंड कमांडोज हैं वो। चाय एजेंसी का नाम सुना है? सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने देखा है अभी आपने? मैं तो एक ही बात जानता हूँ ना, आई एम इन अ मूड ऑफ बिजनेस, दैट्स इट। भारत में अगर डीएमआरसी को नहीं, मैंने बोला ना डीएमआरसी को कि मुझे जो है ये डीएमआरसी 7 स्टार लुक चाहिए मुझे, फिर दिमाग लगा रहा है इसी धरन का खानदान। पागल हो गए क्या तुम लोग हैं? या झुग्गी झोपड़ी में रहने का ज्यादा शौक है? बताओ यार। नहीं ऐसे क्यों रहेगा ऐसे भाई? क्यों रहेगा? ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, इंटरनेशनल कमांडोज हैं, जॉइंट फोर्स है, नेटो इंक्लूड है, पैसा लेने आ रहे हैं अपना। मतलब पाकिस्तान के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था, वर्ल्ड बैंक को बोल दिया था, पाकिस्तान का जो भी लोन है वर्ल्ड बैंक का, मैंने कहा मैं पे कर दूंगा। मैंने तो बोल दिया था उसी दिन, शहरी रहमान जब ने स्पीच दी थी तो मैंने पाकिस्तान की संसद में बोल दिया था, मैंने कहा आपको पाकिस्तान चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? दे सेड 900 टन गोल्ड, डन। फिर उन्होंने मेरे को अगले दिन मैसेज भेजा कि 100 टन, ठीक है डन, आई डोंट केयर। हमने बोला ना, ना नहीं निकलती हैं मुंह से, डील इज डील, यू ऑनर मी 786, साफ सीधी बात है। आपने मान सम्मान दिया, मैं भी मान सम्मान दूंगा सर। हाँ गाली दोगे मैं तो मिनट में पलट के बोल दूंगा, आप मेरे को हिंदू बोलोगे मैं आपको मुसलमान बोल दूंगा, साफ सीधी बात है। वो छोड़ो ना, अब सिंध में जब सेनेटर शहरी रहमान ने जब मेरे लिए मेरी पूजा पाठ करी तो बिना देर करे मैंने कहा क्यों नहीं लगेगी रिफाइनरी, मैं तो लगा के रहूँगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस है सर, बिजनेस 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 सिर्फ बिजनेस, मैं कुछ नहीं सोचता, धरती व्यापार से चलती है सर। इसराइल को 100 बार समझा दिया, नहीं सुन रहा, अब अपनी हस्तेसी में जा। 100 बार समझा लिया इनको, 100 बार मैंने समझा लिया, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है फायदा, बिजनेस ही बिजनेस है।
और जो सीरिया में एयरफोर्स बना, अब देख सीरिया टना टन सीरिया में मामला शांत हो गया ना, अब ले रहा कोई सीरिया से पंगे। मैंने सीरिया में एयरफोर्स बना के दे दी। पूरी एयर डिवीजन ही बना के दे दी सीरिया को। लिए पंगे ना, अब ले लेना। पहले सीरिया के पास आर्मी नहीं थी, कोई मजे ले रहा था, अब लिए पंगे। अब यूक्रेन को बना के दे रहा हूं पूरी एयर डिवीजन। भाई उन्होंने सौदा दिया मेरे को यूरेनियम का, उनको डन तो डन सर, डन तो डन। अब यूक्रेन को पूरी एयरफोर्स बना के दे रहा हूं, ले पंगे। कितना नुकसान कर लेगा क्या कहते रूस, पता मैंने मॉस्को का क्या कर दिया है, बना ले अब जा मॉस्को। ले पंगे जरा आराम से। कह रहा मीडिया लॉबी में न्यूज नहीं आने देंगे, तो मुझे क्या लेना देना न्यूज से, बिजनेस हो रहा है ना मेरा, बात खत्म है, बात खत्म। मैं इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, और क्यों लगाऊं, और किस लिए। 1 ट्रिलियन पर सेकेंड है मेरी अर्निंग, 1 ट्रिलियन पर सेकेंड। मेरा भतीजा फुटबॉल खेलता है, मैंने आर्सेनल खरीद के दी उसे। रियल मैड्रिड मैंने रखी हुई, अब चेल्सा खरीदने के मूड में चल रहे हैं, देखो क्या बात होती है। मैं क्रिकेट टीम नहीं खरीदता, वैसे आईपीएल बहुत पहले खरीद के बैठा हूँ, सारी आईपीएल की टीमें सब खरीदी हुई है। ये भले आपस में ऑक्शन करते हैं, सारा पैसा मेरा होता है। आईपीएल खरीदे हुए मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। ये सोच रहे, बीसीसीआई खरीदी थी मैंने सबसे पहले, उसके बाद आईसीसी खरीदी मैंने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मेरे को ध्यान ही नहीं, चलने दो, क्रिकेट है तो पैसा कम नहीं रहना चाहिए ना। क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिकेट में मेरा पैसा चलता है भाई। कौन हो आप लोग, कौन है विराट कोहली। बच्चे हो यार, खेला कूदा जाओ ना यार, क्यों मेरे से कंपटीशन कर रहे हो। सैंडल एजेंसी का नाम सुना है, हॉलीवुड भी सैंट्रल एजेंसी के अंडर आती है। अब एक मूवी साइन नहीं करने देता मैं, मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ तो मैं मॉडल्स को वैसे ही देता हूँ, खर्च करो मेरा पैसा, ऐसे चला रहा हूँ मैं धरती। वरना ऐसा इकोनॉमिक स्लो डाउन था ना, नहीं उसके रिटर्न में मैंने क्या लेना है, भला मानो चाहे बुरा मानो। कितनी बार तो मरियम नवाज शरीफ को कोई लड़कियां फ़ोन करके चमका देती हैं, मरियम दिमाग मत लगाइए फालतू। समझ में आई, इन्हीं को मजाक लग रहा है। बात पैसे की नहीं होती है। मैं तो इन 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 इनकी बुद्धि पे मेरे को बड़ा तरस आता है। तुम्हें काल ने घेर लिया भाई। मैं तो आराम से बैठा हूँ। मेरे से कह रहे कि ये बक्के जाएगा काम है, क्यों जाऊंगा भाग के, भाई मेरा घर है यार ये। अबे मेरा घर है, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5। मेरा घर है, कब्जा नहीं किया, किराए पे नहीं ले रखा मैंने। अबे घर है मेरा घर, हाँ। इसलिए जब मेरे को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए बोला ना DPCP 3236 आप, मैंने कहा भाई तो ऐसा है दिल्ली पुलिस का जो है ना क्या कहते हैं कमिश्नर कार्यालय यही है, मैं तो नहीं जा रहा कहीं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, बात खत्म है। क्यों दिमाग लगाऊं मैं। कह रहे आईबी, तो भाई ठीक है, आईबी का हेडक्वार्टर ही है। इंटरपोल 946 तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर ही है। क्यों दिमाग लगाऊं। मेरी वाइफ ने बोला क्या कहते हैं कि मुझे उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उसे जाना उधर। मैं क्या जाना, मैंने कहा ऐसा तेरा भाई भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ तेरा, तू यहीं रह ले। क्यों दिमाग लगाऊं मैं, हैं। अब ये बैठी भी सामने अपने नाम को कूट रही है, करी सीता, करी मेरा घर तोड़वा कर सोता रहेगा नीचे से तो। अरे भैंसे को देखा तुमने, भुवनेश्वर राणा को देख रहा क्या, खा पी के एकदम मस्त हो रखा है। अबे मैं खिलवा रहा हूं उसे, सीता
हाँ, आप चिंता ना कीजिए, उसे मैं खाना खिलवा रहा हूँ, ढंग से खिला पिला उसको, देसी घी बढ़िया से। महिषासुर है वो। अब भी नहीं डर लग रहा तुम्हें? हैं? भैंसे भैंसे का चारा 2,000 रुपये पर डे का बता रहे हैं। कोई बात नहीं है, इंक्रीज इट मोर। और देसी घी वगैरह खिलाओ, स्टेरॉइड वगैरह का इंजेक्शन मत दे दियो। कह रहे यार करोगे क्या? मैंने कहा मैंने एक शेर पाला हुआ बड़ा जबरदस्त। नहीं नहीं, अफ्रीकन लॉयन है। इतना जानदार है ना देखने में। हाँ हाँ ढंग से खिला पिला यार, क्या बात है, पार्टी शार्टी करा कर यार कॉलोनी वालों की। यार क्या बात कर रहा है? क्या हो गया, पैसे कम पड़ गए क्या? दारू वारू नहीं यार, ढंग से खिला पिला यार इनको, क्या बात हो गई? 150 एशिया क्या कहते हैं अफ्रीकन लॉयन पाले हुए मैंने, 150, 150। ऐसा जबरदस्त है ना। जाओगे ना कभी किसी को देखना है, देखने जाना है किसी को? नहीं, ग्रुप में जाना है। नहीं नहीं नहीं, दूर से दिखाएंगे उसे तुम्हारे को, जो क्या कहते हैं सेंचुरी है ना, वहाँ जाके देखोगे ना, घास है ना, खरपतवार नहीं उगने देते हम, कि गलती से शेर कुछ गलत चीज़ ना खा ले। समझ में आई? नेट जियो डिस्कवरी चैनल वाले जो है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा ले कह रहे हितेश भाई, एक बार जो है शूटिंग के लिए जाने दूंगा मैं, सवाल ही नहीं उठता। कैमरा यहाँ रख दे, चल दिखा लेते हैं। सवाल ही नहीं उठता सर। ऐसे ऐसी स्पेशल ब्रीड्स रखी हुई है ना हमने वहाँ पे। मेरा सबसे फेवरेट शौक ही यही है। मेरा एक्वेरियम देखा है कभी? नहीं देखा? समुद्र में है। बहुत से जो आइलैंड्स हैं ना, उनके पास मेरे एक्वेरियम्स हैं। इतने ज़बरदस्त एक्वेरियम रखे हुए हैं ना, मैं तो मुकेश को बोला था, मैंने कहाँ दिमाग लगा रहा है तू, जाना घूम फिर के आ, देख कितना मज़ा आएगा। इतनी 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 प्यारी प्यारी जगह है ना, खरबों रुपया खर्च होता है वहाँ पे, और मेंटेनेंस स्टाफ ज़बरदस्त है। जहाँ एक बार क्या हुआ, कई जगहों पे हमारे मेंटेनेंस स्टाफ ने क्या किया कि अब जैसे एक्वेरियम है वहीं पे नहाना धोना शुरू, स्विमिंग वगैरह, चल भाई चल, अलाउड नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रीड की फिशेज और बाकी चीज़ें रखते हैं। ये सी वर्ल्ड वगैरह नहीं बनाते हम, नेचुरल है हैबिtat। इतना पैसा खर्च करते हैं सोच भी नहीं सकते। मैंने अभी रिसेंटली अंदाजन कोई 2.5 लाख से ज़्यादा वाइल्ड स्पीसीज अडॉप्ट करी। याक है ना हिमालय में, मैंने अडॉप्ट किए 5,000। देख क्या सिक्योरिटी लगी हुई है वहाँ पे, अब देखने लायक है। अब खुल रही है उनकी हाइट शौक है मेरा यार ये जो मैंने खरीदा ना जाफराबादी, यार मुझे बड़ा पसंद आया, अल्टीमेट है यार। वो सींग देखने लायक है उसके, भैंसा है बड़ा जबरदस्त। इतने, कम से कम 9 इंच है ना, इतने इससे भी चौड़े, मतलब उसके सींग हैं ऐसे गिरे हुए, बड़े जबरदस्त। जाफराबादी डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक बफेलो ब्रीड है। मैं बिना मैंने खरीद इसे, उन्हें 9, उसने बोला था 8 लाख रुपए किलो। वो सोच रहा काटेगा, मैं बेवकूफ़ है क्या, इतनी सुंदर चीज़ इसे काटेंगे हम? मेरे को इसको लेके चल, इसको आइलैंड पे रखेंगे। इसके साथ और भी ब्रीड ढूंढी, आइलैंड पे रखा। बेल्जियम ब्लू लेके गए हम लोग रूस से, नहीं रूस में भी है, बेसिक ब्रीड तो रूस की है वो। और कई जगहों से उठाई हमने। श्री गौर आश्रम देखा? नहीं देखा? क्या देखा तुमने यार, क्या बनाया यार श्री गौर आश्रम बंदों ने। आइलैंड है एक, बहुत जबरदस्त, वहां पे प्योर वाइट,
काउस है वहाँ पे, प्योर वाइट, छोड़ रखा से खुले में। होंगी अंदाजन 5 या 10 हज़ार के लगभग, काफ़ी बड़े एरिया में, देखने लायक है। मेंटेनेंस स्टाफ है वहाँ, बीच में एक छोटा सा विलेज है, वो लोग मैनेज करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, नहीं इंडियन ब्रीड काउस है। यहाँ से लेके गए ना हम लोग, क्योंकि काम का ख़त्म हो जाए। बहुत सुंदर सुंदर बना के रखे, तो ऐसा मेंटेन करके रखते हैं, ये नहीं कि गाय ने गोबर वगैरह छोड़ दिया ना, इतना प्यारा मेंटेन किया हुआ ना श्री गौराष्ट्रम, देखने लायक बना रहे हैं। अब मेहनत करी भाई बंदों ने। अब ये पाकिस्तान से जो हमने क्या कहते हैं निकाले अभी, कल परसों भी तो भेड़ खरीदी है, बांध के रखी थी ना, काटते थोड़ी हैं। स्लॉटर ब्रीड अलग होती है। स्लॉटर में तो बहुत कम बेचते हैं हम लोग, वाइल्ड में बेच देते हैं। अभी तो मेडागास्कर तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद अफ्रीका में कुछ जोन है उसे तैयार करेंगे। वो जोन भी देखने लायक है, ऐसे ऐसे जोन तैयार कर रहे हैं ना। अभी तो चीता की ब्रीड पे काम चल रहा है, एंडेंजर्ड है ना, बहुत, मतलब बहुत बंदे लगे हुए हैं काम करने में। अब देखो अगर सरवाइव कर जाए तो। नहीं जी, नहीं रह पा रहा ना, 35 साल, 35 साल से की उम्र मानते हैं, 20-22 के ऊपर ही जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हमें रखना वाइल्ड में, अब वाइल्ड में जहाँ पे है वहाँ पे क्या कहते हैं उसकी डेथ रेट ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि जो प्रिंसिपल लॉज हैं रखना वैसे ही है। देखो कामयाब तो हो ही जाएंगे चीता की ब्रीड बचाने में, काम हमें मिला हुआ है, इन्वेस्टमेंट की कोई कमी थोड़ी है। तो वही कह रहा हूँ, कहाँ मेरे से दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। इंडिया के अंदर में याक और तुम्हारा गौर, हाँ राइनोस, एक सीन वाला, सींग वाला जो है, और भी कई एनिमल्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। यहाँ बना तो रहे हैं, कई फॉरेस्ट हम तैयार कर रहे हैं, देखो इतना मज़ा आने वाला है। ये साले छूती है, ये पता है क्या सोच रहा है भोसड़ी का, ये बहन के लिए इतनी मांग है तेरी तू उनसे ही नहीं बढ़ लेवल, तो मेरे से कहाँ दिमाग लगा रहा है। तो पैसा तूने देना, उसने लेना, मुझे क्या लेना था। पाकिस्तान के अंदर पख्तूनख्वा में ऊपर जहाँ पे ये नहीं होता, क्या कहते हैं, भेड़ मिलती है, एक बकरी है, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रीड की, उसके लिए काम चल रहा है, इसलिए तो हमने खाली कराया है पख्तूनख्वा कई जगहों से। हटो भैया यहाँ से, ये शिकार करते हैं ना लोग, पत्थरों से मार देते हैं पीट पीट के साले मुसल्ले ये गाली खाते हैं। हाँ हाँ, कई जगहों पे जैसे पहाड़ी पे चढ़ गई बकरी, बकरी, बकरी जो है ना रेयरेस्ट रेयर ब्रीड में है। हाँ हाँ, बहुत जगहों पे काम चल रहा है, बहुत जगहों पे। सऊदीज तो इतना पीटे हमने रेगिस्तान में, वो नहीं होता इनके एक डियर, डियर या एंटीलोप के वो है ब्रीड, उस वो है, बहुत बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स, वहाँ जान ही नहीं देते हम किसी को। सलमान खान को इसलिए हमने एक मौका दे के गया ना, आप जाइए आप यहाँ से, ठीक नहीं होगा वरना। ठीक है, आपने गलत किया है, वो उसको आप प्रचारित मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसीलिए तो हमने पूरा हिमालय जो है क्या कहते हैं पर्वतारोहियों से बंद करवा दिया ना, नहीं जा सकते आप। वाइल्ड लाइफ हैं यार, कई वाइल्ड लाइफ ऐसी होती हैं जो कि क्या कहते हैं बहुत शर्मा के रहती हैं। हाँ देखना चाहते हैं तो आप जो देखने जा सकते हैं, वो भी उसके आपका गाइड जाएगा साथ में तब। नहीं पैसे हम नहीं लेते, पैसा लेके अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ टूर करा रहा है तो वो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम भी बहुत उसमें जाने केस में जाने देते हैं, पहले बंदे का मेडिकल होता है, उसका माइंड सेट उसका मेडिकल होता है, फिर उसे एक डिस्टेंस से दिखाया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि हाँ कुछ भी कैसे भी कहीं भी किसी भी तरीके से कर देंगे, ये कोई तरीका नहीं होता। हमने अंदाजन यूएस नेवी सील की बात हो रही थी, अब यूएस नेवी सील को वालों को पता नहीं था, सील मछली होती है ना समुद्र में जो होती है, सील मछली जो होती है, उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। यूएस नेवी सील को नहीं पता था। मैंने 50,000, यानी 50,000 और 5 लाख सील अडॉप्ट करी। अब अडॉप्ट करी तो उसके लिए साइंटिस्ट, उसका स्टाफ, उसके शिप्स, सब कुछ खरीदेंगे वो लोग। मेंटेन करो।
तब यूएस नेवी सील बन रही है। अब यहाँ एनएसजी बनाने के लिए, ब्लैक किट कमांडोज बनाने के लिए हमने जो ब्लैक पैंथर होता है, ब्लैक लैपर्ड जो होता है, उसको अडॉप्ट किया। 5000 लिख दिया, 5000 है या नहीं हमें नहीं पता, बनाएंगे। अब ब्लैक लॉयन की एक ब्रीड आई थी, फोटोग्राफ देखी, मुझे नहीं पता है या नहीं है, मैंने कहा ढूंढो इसे, पैसा लगाएंगे। अब वो ठीक है भाई, देखते हैं। तो मैंने तब बनेगी ब्लैक लॉयन, ऐसे नहीं बनाएंगे। आर्मी ऐसी थोड़ी बनती है। एयरफोर्स कैसे बन रही है? ब्लैक हॉक का नाम सुना है? काला बाज, वल्चर्स होते हैं ना, बर्ड्स। तब मुझे एयरफोर्स के लाइसेंस मिले हुए। आपका ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो ईगल है, गोल्डन ईगल, मैंने अडॉप्ट किया हुआ है सर। हमारे जेट्स उन्हीं को चेज करते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आपने बना दिया और आप जो एयरफोर्स खरीदने चले गए। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चला जाऊँ, जेट्स के सौदे के लिए कोई नहीं रोकता मेरे को। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा मैंने वाइल्ड लाइफ पे लगाया हुआ है। और मेरी टीम तो बिना देर करे देखती है, वो बिना देर करे मेरे नाम से बोले, यार रितेश भाई ने कहा ये अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, कर लो। पैसे की छोड़ दो, सिर्फ नाम बोल दिया करो। उन्हें मेरी टीम आ गई, उनको पता है वाइल्ड लाइफ वालों को भी, यार रितेश का नाम है ना, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आ जाएगा। फिर काम करते हैं लड़के। इतना पैसा हमने लगाया आर्कटिक में, अंटार्कटिक में बर्फ़ पिघलने लगी आइस कैप की, तब हमने वहाँ पे जो है नाइट्रोजन ब्लास्ट किया। सोच सकते हैं कितना कैलकुलेटेड रहा होगा। कई साइंटिस्ट लग गए, कई महीनों तक तैयारी करते रहे। 6 महीने लगातार तैयारी करने के बाद फिर ब्लास्ट करा था पहले ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर क्या कहते हैं, आइस कैप बननी शुरू हुई। अब समझे कि कौन है ये लोग यार, क्यों दिमाग लगा रहे हैं हमसे। मैं तो एक बात जानता हूँ सिंपल सी, देखो भैया, जिस व्यक्ति का समय खराब हो ना भाई, इससे हाथ ही जोड़ लो। 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, 10 बार समझा लो, 11वीं बार हाथ जोड़ लो भाई, उस भाई तेरे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उसका बुरा वक्त वरना तुम पे आ जाएगा। साफ सीधी सी बात है, क्यों दिमाग लगाऊं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने एनिमल लवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ अगर नहीं, पैट एनिमल कुत्ते पालने वालों से तो भैया हाथ ही जोड़ लेते हैं। वो छोड़ना, वो तो उतना तुम्हारे पास पैसा है। कुत्तों की प्रजाति जो है वो वाइल्ड लाइफ में जो है उसमें ही पैसा लगता है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स पे है सब कुछ। कहीं पे भी उनको लगता है साइंटिस्ट हैं कुछ भी है, वो आराम से जाके कभी भी कहीं बात कर लेते हैं कि हमको इस वाइल्ड लाइफ पे काम करना है, कर लो आप। पैसे कोई चिंता नहीं है, जेएसआर सिक्योरिटीज़ है ना, लिख देते हैं, उनको पता रहता है, प्रोजेक्ट सबमिट हो जाते हैं। कमांडोज इतने बन रहे हैं, इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, यही तो ड्यूटी लगती है फिर। अभी अफ्रीका में ड्यूटी चल रही है इन सब की, जेएसआर सिक्योरिटीज़ की। मैंने कहा ना, जब मेन ड्यूटी पे आओगे बेटा तब पता लगेगा तुम्हें। अफ्रीका में ना हाथ में गन तो होती है, पर शेर पीछे पड़ जाए ना फायर नहीं कर सकता। समझ में आ गई? बड़े तरीके से रहना पड़ता, नज़र बना के रखनी पड़ती है। हल्की सी भनक लगते के साथ ही पोचर्स मार देते हैं हम लोग। ये उनका ही तो काम था, ये लकड़हारे वाले जो कौन थे ये लोग। हाँ हाँ, उनका बेचारों का पूरा घर परिवार मार दिया मेरी टीम ने। गलती बर्दाश्त नहीं है। वाइल्ड लाइफ के मामले में तो मेरे पे मर्डर केस नहीं लगता, किसी पे भी नहीं लगता। अगर कोई लगातार कई पेड़ काट देना और उसको गोली मार दोगे, आपको मर्डर केस नहीं है, नियम है। अब हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, यूएस नेवी सील के मामले में जब पैसा इन्वेस्ट करिए तो जो वाइल्ड लाइफ वाले, हम तो इनकी सुनते हैं। इस मामले में जो है हम लोग कुछ नहीं बोलते। ठीक है सर। जब उन्होंने देखा कि इतने एनिमल्स अडॉप्ट कर लिए, ऐसे जिस दिन हमने नेट जियो ख़रीदा था तो उसी दिन जो है ये बात तय हो गई थी। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं सर, मैं तो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। इन्वेस्ट जितना कहोगे उतना करेंगे, जितना
कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना, बट ऑर्डर मेरे अकॉर्डिंग चाहिए। कह रहे वो चिंता तो छोड़ दो। मैंने बस ठीक है फिर, ज़्यादा दिमाग लगाया मैंने कहा हम तो ख़त्म कर देंगे। कह रहे यार हमारी ड्यूटी यही है और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अंदाज़न हर 25 वर्षों में इस तरह की स्क्रूटनी चलती है, और तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करने वाले जो क्या कहते हैं जानवरों की हड्डियां और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसके इसके लिए हम लोग स्पेशल काम करते हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं कि ऐसी ऐसी ब्रीड है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मैं डेली मैंने अंदाज़न मैंने हम लोग एसपीजीज हैं सर, अंदाज़न मैंने कोई 30 के लगभग, मतलब बड़ी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मैंने डिस्कवर करके दी है। उसके नज़दीक तक नहीं जाने देते हैं। आएगी वो, अभी नेट जियो की नई प्रोफाइल आ रही है ना, उसमें देखने लायक है। लोग विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने कहा यार ये भी हो सकता है। गोल्डन गोल्डन पिकॉक देखा है? गोल्डन पिकॉक, सुनहरे रंग का। एसपीजी वर्ल्ड नहीं देखा ना आपने? यही तो एसपीजी वर्ल्ड होता है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हर जगह जो है क्या कहते हैं ये नोएडा और गुड़गांव जैसे शहर बना दें। है किस काम के ये? थोड़ा दूर दूर बना दे यार, क्या हो गया? लोगों की फैसिलिटी के लिए आप चीज़ें बना दो, तो उसमें वाइल्ड लाइफ के लिए जगह कहाँ है फिर? नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, फिर तो अपने ही शहर में जो ऐसी को तोड़ते रहो ऐसे ही बनाते रहो। साफ सीधी सी बात है। मेरे से कह रहे हैं कि एक दिन की भाई तू जो है क्या कहते हैं इतना पैसे वाला आदमी है, तो गाड़ी में क्यों नहीं घूमता? मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है? कह रहे कहीं और जाके रह ले। मैं तू जाके रह ले, कीमत बोल घर की, तेरे बस की है, तू मेरा घर खरीद ले। भाई तू अपने घर की कीमत बता, मैं मैं डाल सकता हूँ ना पैसा, और तू मेरे घर के लिए पैसा रख, मैं उससे ऊपर पैसा रख दूंगा, बात खत्म है। अब बैठ करके यहाँ पे रोज नई नई, अभी जो है मेरे घर के बाहर जो है क्या कहते हो एक टूटा हुआ ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, देखा तो उसको तोड़ ताड़ करके जो है उसकी पलाई फेंक दी है, और कबूतर के जो है पंख फेंक रखे हैं मार के मेरे घर के बाहर। किसी ने तो क्या कह रहा है एसपीजी सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। इन माँ के लड़ों को मैंने मना किया था कोने वाला प्लॉट मत बनाना, पर फिर किसी ने अपनी माँ चुदवाई। पूरा घर परिवार काट दूंगा बेटा 48 घंटे में, पूरा घर परिवार। जाओ बे, अगर किसी ने ताकत ही देखनी है तो दिखा देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। क्यों, सही है गलत है? ऐसा समझ नहीं आ रहा ना इनके, कुछ ज़्यादा ही मेरा पूरी जात बुला ले यार, अपनी पूरी जात बुला ले। जिसने प्लॉट तोड़ के बनाना शुरू किया है ना वो उसमें रहेगा नहीं। वचन दिया तो दिया, वचन दिया तो दिया। खानदान काट देंगे पूरा। भुवनेश्वर राणा से पूछिए जरा कितने बच्चे इसके घर परिवार में। पूछ कालेश्वर राणा से, पूछ पुष्पा से। चौड़े में कह रहा हूँ, चौड़े में पुष्पा का एक भाई था बड़ा बदमाश बन रहा था, हमने मारा। अनवर का एक रिश्तेदार था अलीगढ़ में, बड़ा बदमाश बनता था, हमने मारा। ये क्या सोच रहे कॉलोनी वाले? मैंने कहा ना, गलती से भी गलती नहीं। किसने तोड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल है? पलाई तोड़ ताड़ करके वहां पे उसके पोच करके कबूतर मार के उसके पंख गाड़ फेंक रखे। तेरी ज्यादा गांड में खुजली हो रही है क्या? हैं? जिस भैंड के लंड ने मेरी बात उल्टी, माँ का लड़ा उसी का खानदान मारेंगे। तुम जानते नहीं हो कि मैं सोच रहे अकेला घूम रहा, कोई बात नहीं। अच्छा
ये बहुत बड़ा बिल्डर बन रहा है क्या? ये यही बनवा रहा था क्या ये खाली प्लॉट? ये जो सुनार की दुकान पे खड़ा रहता बंदा, क्या बात हो गई इसके? क्या कह रहा था, बदमाश है ये? ले जाओ डाल के डब्बे में इसको, ऐसे नहीं मानेगा ये प्लॉट जो है ना, अगर ये बनाया, भोगने वाला नहीं छोड़ूंगा। वचन दिया तो दिया, कहा था ना ये प्लॉट खाली रहेगा। हैं? एक काम कर यार, जरा ये हरे राम के जरा घर परिवार को उठा ले जरा, इसका बैंक बैलेंस निकाल जरा, कितना पैसे वाला है भाई ये, हम भी तो देखें। इस चूतिया को इतना नहीं पता, बहन के लोड़े भग्गू ग्रुप का जो था, भग्गू को इतना मारा हमने ना जेल में, इस माँ के लड़के समझ नहीं आ रही। अरे भाई तू जाट हो यादव हो, मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरा कोई साथ नहीं देगा। यहाँ आसपास रहने वाले अपने आप को अकेले ही समझना। मैं पहले बोल दो ना, तुम्हारे भाई बाप भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर इनके दिमाग में खुजली, फिर खुजली। अब कभी सुनील हांडा के खुजली हो रही दिमाग में, बैठ के पेट हिला रहा है ऐसे ऐसे, के पागल हो गया क्या तू? हैं? 2 4 5 10 20 50 लाख 1 2 करोड़ पे होंगे अकाउंट में, फिर कूदे जा रहा है। अबे हम फुल नेटवर्क मारते हैं, तुझे पता नहीं है हमारी आदत अभी। मोदी जिंदा इसलिए नहीं है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इसका फुल नेटवर्क मार रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, ताकि दोबारा इस देश में जो है ना, इसके सांप जैसे, इसके सांप के बच्चे हो ही ना। खूब खूब शोर मचा रहे, खूब उधम मचा रहे। किसने तोड़ा था भाई ये? ड्रेसिंग टेबल के उसमें नीचे पलाई तोड़ के किसने रखी वहां पे? क्या एसपीजी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे यहाँ पे? हैं? अगर मैंने कह दिया वो प्लॉट मैंने खरीदा तो खरीदा, अगर डागर ये कह दिया ना ये मैंने खरीदा तो खरीदा, वरना अपना घर परिवार मरवाने को तैयार हो जियो डागर अब। और किस किस ने खरीदना है ये प्लॉट? हैं? मेरा घर तोड़वा रहा था भाई यादव, क्या बात हो गई? हैं? कौन कह रहा था यहाँ से गली बनाएगा, बच्चों को खेलने का प्लॉट चाहिए? माँ के लोड़ो नौनियाल काट के ना घरों में ही फेंक देंगे, तुम जानते नहीं हो अभी हमें। भेड़ के लंडे भोसड़ी के दिन भर में माँ के लोड़े 1,000 500 रुपये कमाते होंगे। अबे चुदाई खानियों का मेरे परिवार को मारने की सोचना भी मत। 90 करोड़ रुपये पर डे खर्च करता हूँ सिक्योरिटी पे। नज़दीक इसलिए जा पाते हो कि तुम्हारी एसपीजी चेक होती है। और बात सुने बहन के लंडे, गोपाल मंडल भाग सकता है तो भाग, नाम ले रहा हूँ, गोपाल मंडल, प्रमोद, मंटू, प्रदीप और दीपक, 20 बच्चे लेके भाग सकता है तो भाग, फुल नेटवर्क मारेंगे तेरा बस। और अंशदेव रवि भाग सकता है तो भाग। अबे 10,000 20,000 करोड़ रुपए महीने का तो मैं मुसाद एजेंसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं बना रहे हैं पूरा, एकदम ब्रांड न्यू तैयार कर रहे हैं। साले बहन के लोड़े पागल हो गए हैं क्या ये? चूतिया हितेश नाम है मेरा। अरे बहन की लोड़ी कौन आके रह रही है इस खाली प्लॉट में? हैं? पहले उस प्लॉट में एक माँ की लोड़ी आके रहने लगी, मैं समझ गया ये प्लॉट बनाने के चक्कर में है। हाँ बे, ये साले चूतिया समझ रहे हैं हमें। बहन के लोड़ो पूरी वोटर लिस्ट लेके बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और तुम्हारे आधार कार्ड का डाटा
तुम्हें पता है सबसे पहले मैंने यूआईडी खरीदा था उसी पर तो पैसा लगा हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड का। इंडिया का बायोमेट्रिक डाटा कौन खरीदेगा? मैंने पता कितने बिड लगी, मोदी ने बिड लगाई 3 रुपए की पर व्यक्ति, 13 या 39, 390 करोड़। अमेरिका ने लगा दी एक अप्रॉक्स वैल्यू 4000 करोड़, पाकिस्तान ने लगा दी 800 करोड़। इस तरह लगते सारा खेल यहाँ था। भारत की जनता का मैं आज बताता हूँ खेल। भारत की जनता का बायोमेट्रिक डाटा खरीदना। नंदन नीलेकनी सोच रहा है इन्फोसिस वाले कि यार बहुत पैसा कमाएगा। माँ के लोड़े तेरी लुगाई ना चुदवा दी ना मैंने, बहन के लोड़े जीबी रोड में तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। समझ में आई? चूतिया समझ रहेगा मेरे को तू। मैंने पता कितने में खरीदा बायोमेट्रिक डाटा? 27 लाख रुपए पर हेड पे। 27 लाख रुपए पर हेड इंडियन गवर्नमेंट का बायोमेट्रिक डाटा बनाए रखो मोदी को। 3 रुपए में बेच दे उसे, खरीदेगा कोई नहीं। मैंने बिड डाल दी, सब बक गए। 27 लाख रुपए पर हेड, 130 करोड़ जनता, 135 करोड़ बस। तुम्हें पता है खेल क्या था? नहीं पता था तुम्हें? यही तो असली खेल था इस देश में, भारत की जनता का बायोमेट्रिक डाटा खरीदना। अबे सब लेके बैठे हैं आराम से, कौन कहा है मार टक। मैंने तो पहले ही कहा था, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे ऐसा का गुस्सा हो गया तेरे को? बस यार पैसे की गर्मी है दोस्त। कुछ लोगों ने मुझे एक समय दिखाई थी पैसे की गर्मी, मैंने अब मेरी बारी है। पोस्ट की गर्मी दिखा रहा था एक बंदा सेल टैक्स की। 10827 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स। लिख बे गोपाल कागज में लिख। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स 10827 मेरा बैलेट नंबर है। आईटीसी कंपनी का मालिक, इनकम टैक्स कमिश्नर का ले या इंडियन तंबाकू कंपनी, इतना ही बहुत है तेरे लिए। हवाबाजी नहीं है, हूँ भाई साहब। नहीं नहीं, असल में क्या है ना, थोड़ा सा यार, नहीं पैसा है तो गर्मी तो दिखाएंगे ही ना। इन्होंने भी बहुत दिखाई थी। मैं कई बार बैठा बैठा इनकी शक्ल देखता रहता था। अच्छा जी, अब नहीं, तू मुझे अच्छा नहीं लगता था। मर्डर नहीं लगता यार मेरे पे। जिस दिन मुझे पता लगता है ना, लगा ना कि मेरे पे मर्डर केस नहीं है, अब भी डर नहीं लग रहा तुम्हें? मेरे नाम पे पुलिस वाले मिनट में गोली चला देते हैं। मुसलमान पता है क्या कहता है? तेज भाई हम तो आपके दोस्त हैं। कौन मुसलमान है? उनसे पूछो ना आप कौन है, कहता हम हितेश हैं। बस ठीक है, बात खत्म है। अब नहीं मारू तो कब मारूं यार? नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी है, सेना आ रही है, वो पैसे लेने आ रहे हैं, मेरे से क्या लेना देना है। कहेंगे तूने गाना क्यों कहा है? हैं? अच्छा, वो मेरे से दूर से ही निकल जाएंगे, अरे अरे गायब वायब न कर दे।
जीएमआर में बैठा हुआ ना एक बंदा जो है खाम का चौड़ा हो रहा है, मैं क्या बात हो गई। जीएमआर है ये, अच्छा भोसड़ी के बनाने के लिए पैसा मैंने दिया था, माँ के लोड़े कंपनी ही तो है तेरी। मान ली तेरी बात, तू हवाई जहाज बनाने का इंजीनियर है, पर मटेरियल वटेरियल का पैसा मैंने दिया है बे। क्या बात करती है। हैं यार पैसे वाले हैं भाई, क्या बात कर दी तूने। छोड़ ना, बाप को क्या गिन रहे हो यार, अब बाप तो रहा नहीं। वो तो वैसे ही अपना कमा खा करके जो है खेल कूद करके अपना। अब बारी हमारी है। जब बहन के लोड़ा भागलपुर में मैं मेट्रो बना रहा हूँ, हमारी की माँ चौधरी है भाई, भोसड़ी वाला कौन था वे नेता। हाँ भाई प्रीति शेखर, क्या बात है कोई है मेरी नाल शेखर। हाँ भाई अजीत शर्मा, ज्यादा पैसा है तेरे पे है। तेरे पास इंडियन ऑयल के 2-4 पेट्रोल पंप ही तो हैं, बहन के लोड़े मैं इंडियन ऑयल का मालिक हूँ। अब मार बहन के लोड़े के झापड़। अजीत शर्मा, आई एम वेरी एंग्री। तू ही था ना दीपक को हवाबाजी दे रहा था, हैं? तू ही था ना। हाँ। एक बहन के लोड़े अजीत शर्मा ने, भागलपुर वाले ने, इसकी माँ की चूत हमारी बहन के लंड की। अबे पेट्रोल पंप ही तो है तेरा, एक के बजाय दो होंगे। तेरी माँ की चूत, इंडियन ऑयल का मालिक हूँ मैं। क्या नाम था ना इसका, कहाँ गई कंपनी, बायको। पाकिस्तान में ना लोग काली मिर्च खरीदने जाने से डरते हैं भारत से। बता तेरे को, मैंने बायको खरीदी है वहां पे। बायको पेट्रोलियम रिफाइनरी का नाम सुना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, मैंने खरीदी है। मेरी बहन की चूत तुम्हारी माँ के लौड़े। एसपीजी विद्या दिखा रहा है मेरे को, दांत पीसेगा। गुस्सा दिखा रहा है, अच्छा। अब तेरे को ब्राह्मण याद आ रहा है। लौंडियां कहाँ है दोनों। माँ के लोड़े, ये रावी पीर ज्यादा कह रहे थे, बात की बात है ये। और दोस्तों कहाँ हो तुम दोनों। हूँ यार, मैं इतना पैसे वाला हूँ यार, तुमने तो खर्चे की चिंता मत कर। चला भग यहाँ से, मैं तो बैठ के नहीं बनानी ना पिक्चर। पिक्चर कहाँ है वाले नकली चूतिया भिखमंगा। अजय देवगन की शक्ल देखी तूने, साला भिखारी सा लगता है बहन का लड़, तू उसके साथ पिक्चर बना रही है। तो खुद ही अपनी जो है ना वीडियो वाडियो मेरे से कह रहे यार तू अपनी वीडियो क्यों बनाता। मैंने और क्या ये बहन कड़े भैंगी वैंगी मिस यूनिवर्स के साथ बनाऊं पिक्चर है। चला सारा अली खान ने यार प्रपोज किया था यार मेरे को पिक्चर के लिए, बताता हूँ किस्सा। हाँ हाँ, सारा सारा अली खान ने प्रपोज किया, कहती यार मंडल तेरे साथ ना मूवी बनानी है। मैं बना ले, कह रहे पर बढ़िया वाली पिक्चर बनानी है। मैं कहा समझ गया, अच्छा वैसी वाली। मैं कहा फिर तो फुली ओपन चलेगा। उसके बाद की झांट सुलग गई। तो टेंशन मत ले यार, छोड़ना यार, यारों के यार हैं यार, देख जब, हाँ खूब जमेगा रंग जब बैठेंगे 3 यार। सारा अली खान, और कौन थी ये, नेहा शर्मा, और कहाँ हो तेरे दूसरे वाली जो है तेरी डुप्लीकेट एसपीजी। ये क्या मामला क्या है यार, तुम लोग क्या सब ऐसे ही हो क्या, सब एक की दो है, सारा तेरी भी है क्या कोई दो है। क्या बात हो गई। अच्छा, अरे माँ चौधरी बहन के लड़ने लगी बहुत सड़ी बात है। फिल्म इंडस्ट्री में आया करे ना, मेरी बात सुन, जब आए तेरे पास आया करे ना, वो चल निकले यहाँ से।
क्या खर्चा वर्चा कम पड़ गया यार? तेरे बाप ने को झांट भर का होटल क्या बना लिया, ये बहन का लोड़ा सोच रहा है कि साला भोसड़ी का ताज ग्रुप ऑफ होटल का मालिक है। अब वो मैं हूं यार। कौन है ये नया शर्मा? तेरा बाप है ये? उधार तो नहीं लाई थी कहीं से? मारूंगा जरूर नया ऐसे, पर ऐसे नहीं मारूंगा ऐसे। इस माँ के लोड़ों को ना गंगा में डुबो डुबो के भिगो भिगो के मारूंगा, निकाल निकाल के। तेरी माँ के चूत बहन के लोड़े, तू चला रहा तो मेरे पे विद्या है हैं? भटकियो भी मत बहन के लोड़े भागलपुर में। भग जा वहां से एकदम, काट कूट के फेंक। बड़ा दिमाग लगा रहा था ये तो बहन के लड़के को। मैंने एक बार हल्का सा इशारा भी दिया, मैं कहा यार जितना मान सम्मान दे रहा हूँ उतना तू समझ जा, पर ये मान नहीं रहा था। ये काट कूट दूंगा बहन के लड़के पूरा घर परिवार, तू जानता नहीं है मेरे को। रेजर्स बटालियन ने रेड ग्राफ वाले वही हैं। और रेड ग्राफ वाले और रेजर्स बटालियन ने नया तरीका सीखा, इस बार काट दे कहीं और से। हाँ भाई, ओए क्या नाम है तेरा? मृणाल शेखर नाम है तेरा? क्या बे, कैसे खेल रही थी प्रीति शेखर? सुपरवाइज में इधर आ जा उधर आ जा इंदर बाहर, क्या बात हो गई? क्या सिखा रही थी? डॉक्टर है तू? तेरा मृणाल शेखर, चल बे तेरा डॉक्टर का लाइसेंस रद्द है, निकल। और कौन था सिन्हा विना? कौन कौन है डॉक्टर? बहन का लड़ा भागलपुर में मरीज कम है, बहन के डॉक्टर ही कुछ ज्यादा ही है। ऐसा क्या देखने को मिल जाता तुम्हें डॉक्टरी में? हैं? कह रहे ये पहले से पैसे वाला चूतिया समझ रहे बहन के लोड़ो, मैंने अभी कमाया पैसा। शाणे बन रहे हो इतने, माँ के लोड़े हैं ना ये भोसड़ी के। कह रहे बचपन से पैसे वाला है, क्यों चूतिया समझ रहे हो बहन के लोड़ा? अभी हाल में अभी 2-3 वर्ष तो हुए हैं पैसा कमाते हुए। ये सोच रहे पहले का शुरू से बता देंगे इसको पैसे का। हाँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल, तेरी ऐसी की तैसी। हाल ही फिलहाल कमाया भी 3 महीने में। 3 वर्ष। नहीं नहीं यार, दारू वारू तो नहीं पीता मैं यार। नेहा शर्मा एक बात बताऊं तुझे, ये तेरे चक्कर में निहारिका में ऐसी नेहा कहां से आ गई है अजीब सी? ईसाई चूतिया बना गई यार ये तो। मुझे क्या पता ईसाई मेरा बहन लंड बैंड मैं कहा देता घर किराए पे, इसको पूरा घर खराब कर गई यार। पता नहीं कौन सी विद्या चला रही थी बहन, जो घर क्लियर करते करते दिमाग की माँ चुट गई। इतने बहन की लोड़ी ने प्रेत भर दिया ना इस घर में, पता नहीं क्या काम करती थी। ईसाइयों का चैम्बर बना रही बहन। मैं भग जाए से ना, मार मूर के फेंक दूंगा तेरे को। खैर जो भी है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ यार, अगर भागलपुर में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाले काम करेंगे तो दिक्कत किससे हो गई? अच्छा, रिबन कौन काटेगा? बूलो मंडल? हाँ बे, क्या बात हो गई बे? कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लॉट लेके पैदा हो गया था बे। बूलो मंडल है तो बुलो गाड़ी में कैसे घूम रहा था? तुझे भी काटूंगा, मुझे क्या मतलब। बहन के लड़े, जब तुझे पता था कि शुरू से मैं वही हूं, मैं भागलपुर आया तो बहन के लड़े बाप को सलाम करने नहीं आ सकता था? पता करो भागलपुर में मेरे रहते कौन कौन बहन का लोड़ा बाप को सलाम करने नहीं आया था। पता करो इधर आप बहन का लड़ा, तेरी माँ के जो कितने बदमाश है मैं भागलपुर में। खाली कर दो भागलपुर। अजीत शर्मा, बूलो मंडल, मृणाल शेखर, और कौन कौन है बे? नहीं नहीं, नए नए नेता लेके आएंगे भागलपुर में। क्यों, हनुमान जी की मूर्ति बन जाती तो अजीत शर्मा तेरी क्या माँ चुद रही थी बहन के लंडे हैं? नहीं, अजीत शर्मा ही तो था, इसकी माँ चुदी थी बहन के लोड़े की। मैंने कहा यार 108 फीटी जो है हनुमान जी की प्रतिमा बनेगी वहां। ओहो हो, ऐसी माँ चुदीन बहन के लंड कांग्रेसियों की और मोदी की, बाप रे बाप।
मैं भेड़ के लोड़े तेरी माँ के चो, तेरी 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 इस पटेल की भी मूर्ति गिरेगी और तेरी भी माँ चुदेगी अब, ठीक है ना। कह रहे गाली क्यों दे रहा, अबे हनुमान जी की मूर्ति रोक दी भोसड़ी का, हनुमान भक्त हूँ मैं, और नहीं चोद दूंगा मैं एक एक की बहन के लोड़ो। हितेश नाम है मेरा। उधर बहन के लोड़ो एक ने इधर मजार बना दी, एक मत क्यों वहां के लोड़ो में राजधानी नहीं आएगी कभी। वाह भाई वाह, कुछ सोचना पड़ेगा यार अब। और बात सुनो ए पाकिस्तानियों, हैं तुम्हारे पास कोई बढ़िया वाले हैं, रेंजर्स हैं यहाँ यार, ये भागलपुर का जो सुपर सिटी का प्रोजेक्ट है, करेगा कोई? भागलपुर सुपर सिटी, हाँ। नहीं नहीं, पूरे बिहार में ना, जितनी भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सबको मेट्रो कनेक्ट करना है अंडरग्राउंड। पहले तो इस तरह से नेटवर्क बनेगा सब में एक एक, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं शहर के अंदर मिनी मेट्रो का करेंगे। पर काम बहुत स्पीड में चाहिए मेरे को, शुरुआत भागलपुर से है। भागलपुर सेंट्रल रहेगा, सेंट्रल करेंगे भागलपुर को, भागलपुर सेंट्रल, रेलवे जंक्शन नहीं करेंगे, भागलपुर सेंट्रल करेंगे नाम, भागलपुर सेंट्रल। कौन नीतीश कुमार? होगा कोई। और अरे वो अजीत शर्मा का पेट्रोल पंप पे यार एक बंदा है यार बड़ा तगड़ा। हाँ, समटाइम ही लव्स टू स्पीक मी। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? कोई मेरे लायक सेवा? इतनी सी बात, ये तो किताबों में लगती है ना अच्छी, क्या वो पेट्रोल पंप है तो आप रख लो। नहीं इतना सारा क्या करोगे, सैलरी बढ़ा लो या डबल ले लो। हैं? हाँ और क्या है, अभी बीड़ी तो है। हाँ यार, ये कौन था बे, कौन पीछे पड़ गया था मोदी की टीम के, थे किसके थे ये बीड़ी वालों के पीछे, कौन पड़ गया? अब ये घर घर में बीड़ी बनाने का काम चल रहा है क्या? अब इतना भी नहीं, ये नहीं बने ने जो ट्रेडिशनल है उन्हीं के पास जाता है पैसा बीड़ी का। नहीं बीड़ी का एक एक बीड़ी पीता हूँ 1 लाख रुपए देता हूँ, अभी भी चल रहा है। बात सुनो, ये अजीत शर्मा जैसे गरीबों को भागलपुर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से, यही कह रहा था ना अजीत शर्मा तू, यही था ना अजीत शर्मा? शौर्य वहां पे है, शौर्य क्रूज लाइनर का मालिक और ध्रुव एरोनॉटिकल्स का मालिक, उससे ज्यादा पैसे वाला है तू। अब खाली कर भागलपुर। तो धान्या की तो बात छोड़ ना, धान्या से क्या कंपैरिजन करेगा धान्या, फिर वही बात है। हाँ चलो निकल लो यहाँ से, चले। ओए बूलो मंडल और चूलो मंडल। गंगा में कुछ कूद जाइयो, समझ में आ गई ना, मगरमच्छ छोड़े हुए मैंने। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट। नहीं यार गड़बड़ हो गई है, डॉल्फिन बचाने के चक्कर में इन्होंने इतना पैसा खाया ना, मुझे क्या पता था यार मगरमच्छ छोड़ूंगा डॉल्फिन कहाँ जाएंगे। हाँ ये गड़बड़ हो गई यार। गंगा में से यार डॉल्फिन ही गायब हो गई। मैंने यार कुछ नहीं 10,000 मगरमच्छ छोड़ दिए थे।
नहीं यार, ये गलती उनकी नहीं है ना, ना ना हमारी, हमें क्या पता था। हमने कहा यार दोस्ती कर लेना आपस में, क्या हो गया, एक जैसे तो तुम लोग, सुनता ही नहीं है। गंगा में से डॉल्फिन ही गायब कर दी इन्होंने। और छोड़ा, ये पता है क्या, बढ़िया वाले लेके आए हम लोग। बढ़ने के बाद जो है ना 35-35 फुट के हो जाते हैं। अब नहीं हो अब नहाना हो बिहारियों। अब नहाओ जरा नंगे होके नहाना जरा गंगा में, अब बताता हूँ तुम्हारे को। सबसे पहला मेरा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ही मुझे यही पसंद आया था, हाँ, क्रोकोडाइल्स को बचाने का। डार्लिंग नेहा शर्मा, आई लव यू सो मच, हियर इज द मगरमच्छ। है। सुनो ए, तुम्हें पता था कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, उसे भी पता था मैं इतना पैसे वाला हूँ, इसे भी पता था, इसे भी पता था, उधर ही सबको पता था। मुझे तो नहीं पता था ना, तो बता तो देते कम से कम। अब नहीं दे रहे ना पैसे, अब मुझे पता लग गया तो। अजय शर्मा एक काम कर, अपनी पूरी असड़ की कीमत बोल। हम्म। चलो चलो ए, भागलपुर में कौन बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन रहा था बे, चलो बे निकल लो, भागलपुर खाली करो। गरीबों के रहने की जगह नहीं है, चलो बे निकले यहाँ से। 150 करोड़ रुपए लेके अपने आप को रईस बने, चल बे निकल ले। Now Bhagalpur is going to be a richest district on earth. चलो बे जाओ, चलो ए। गाड़ी वाड़ी रख ले, जो पैदल निकल ले। हाँ बोल बम। बोल बम के वो पकड़ा के ना, ऑरेंज निक्कर बनियान पकड़ा दे, चल तेरी पंगे से। अजय शर्मा तूने धमकी दिलवा के ठीक नहीं किया था उस दिन। ये दुनिया, ये महफिल तेरे काम की नहीं, तेरे काम की नहीं। तुझको खुदा मिले अगर तुझे हो गिरने की उसमें तलाश, पीछे से मैं भेजूं जेसीबी, लेवल कर दे गिरा के उसमें तेरी लाश। मैं बिहार आईजी हूं, पहला तू यहां पिटेगा तू।
झारखंड में झरिया कोलफील्ड। हाँ बे रघुवर दास, कैसे भुवनेश्वर राणा को पैसे दे रहा था, कालेश्वर राणा को, क्या बात हो गई? बड़ा पैसा यार तेरे पे। इट्स वर्किंग लाइक एन वेल्डिंग मशीन यार। इसका मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड वन। क्या कह रहा है? बुला लिया मेरे को किस दिन कि मैं आता हूँ भागलपुर, जरूर आता हूँ। गंगा घाट पे जब पैसे लगाने की बात हुई, किस किस का दिक्कत हो रही थी वे? अरे मगरमच्छ तुम, मैंने कहा ना, हियर इज द मगरमच्छ। मच, मगरमच्छ। मैंने यार इधर मुंह करके फोटो क्या खींची, वो कह रहे थे कि हमारा मकान देख रहे, तू मकान हटा ले। उधर अबे फिल्मी स्टाइल में फोटो खींच रहा हूँ ऐसे करके यार, तो कह रहे हमारी तरफ देख रहा, तो वो घर को सफेदी कराने लग गया। क्या पागल हो गए क्या तुम लोग?